जूलियट जट दी के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा, इमोशंस और रिश्तों के उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई अपने सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है तो कोई अपने सपनों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी बीच कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो कई जिंदगियों को प्रभावित करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में माहौल काफी तनावपूर्ण दिखाई देता है। अर्जुन और टीना एक बार फिर हीर और नवाब को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे दोनों का मजाक बनाएंगे तो लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे और उनकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन उनकी यह योजना सफल नहीं हो पाती। हीर और नवाब परिस्थिति को समझदारी से संभाल लेते हैं और उनकी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। यह बात टीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है क्योंकि वह चाहती थी कि सबके सामने हीर और नवाब की बेइज्जती हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसी बीच टीना को एक नई ताकत मिल जाती है। वह क्रिकेट बोर्ड की सदस्य बन जाती है और इस नए पद का इस्तेमाल अपने निजी बदले के लिए करने लगती है। टीना के मन में पहले से ही नवाब के प्रति नाराजगी और ईर्ष्या भरी हुई है। वह किसी भी तरह नवाब को असफल देखना चाहती है, इसलिए वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए टीम से नवाब का नाम हटवा देती है। जब टीम की सूची सामने आती है और नवाब उसमें अपना नाम नहीं देखता, तो वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। नवाब को विश्वास ही नहीं होता कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। वह हमेशा से एक अच्छा खिलाड़ी रहा है। उसने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर पहचान बनाई है। एक ओपनिंग बैट्समैन के रूप में उसने कई बार शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में उसका नाम टीम से गायब होना उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वह अधिकारियों से सवाल करता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसे मौका क्यों नहीं दिया गया, लेकिन उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि इसके पीछे टीना का हाथ है। यह सच जानकर नवाब का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि कुछ लोग अपनी निजी दुश्मनी के कारण किसी का करियर भी बर्बाद करने से नहीं हिचकते। वह गुस्से और निराशा के बीच फंस जाता है। एक तरफ उसका सपना टूट रहा है और दूसरी तरफ उसे समझ नहीं आता कि वह इस अन्याय के खिलाफ क्या करे। वहीं दूसरी ओर हीर की जिंदगी में भी एक बड़ा संकट आ खड़ा होता है। उसकी पढ़ाई अब खतरे में पड़ चुकी है। जिस स्कॉलरशिप के सहारे वह अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद कर रही थी, वह अचानक बंद कर दी जाती है। जब गुलाब उसे यह खबर देती है तो हीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह गुलाब से बहुत विनती करती है। वह कहती है कि उसकी पढ़ाई उसके लिए सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि उसका भविष्य है। अगर स्कॉलरशिप बंद हो गई तो उसका पूरा करियर दांव पर लग जाएगा। हीर की आंखों में आंसू होते हैं। वह बार बार समझाने की कोशिश करती है कि वह अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और अब जब वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही है तो यह नई परेशानी उसके सामने खड़ी हो गई है। लेकिन गुलाब अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह साफ कह देती है कि अब हीर को अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाना होगा। यह सुनकर हीर पूरी तरह टूट जाती है। वह अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि आखिर वह इतना पैसा कहां से लाएगी। उसके पास कोई साधन नहीं है। परिवार की परिस्थितियां भी ऐसी नहीं हैं कि कोई उसकी मदद कर सके। उसका मन डर और चिंता से भर जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसे अपने सपनों से समझौता करना पड़ेगा। ऐसे मुश्किल समय में नवाब उसके साथ खड़ा नजर आता है। भले ही वह खुद अपने करियर की सबसे बड़ी समस्या से गुजर रहा हो, लेकिन वह हीर को अकेला महसूस नहीं होने देता। वह उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। नवाब कहता है कि वह उसका पति है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह हीर के सपनों को टूटने न दे। वह वादा करता है कि चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, वह पैसों का इंतजाम करेगा और हीर की पढ़ाई जारी रखेगा। नवाब की यह बात सुनकर हीर को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वह जानती है कि यह रास्ता आसान नहीं है। नवाब के सामने पहले से ही कई चुनौतियां मौजूद हैं। क्रिकेट टीम से बाहर होने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होने वाली है। ऐसे में पढ़ाई का खर्च उठाना उसके लिए आसान नहीं होगा। फिर भी वह हार नहीं मानता।